अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के पूर्व प्रधान देवेंद्र बुढ़िया दुष्कर्म मामले में जोधपुर से गिरफ्तार। हिसार कोर्ट में पेशी आज। बुढ़िया पर 24 जनवरी आदमपुर थाने में 20 वर्षीय युवती ने दर्ज करवाया था दुष्कर्म का मामला। शिमला में ताश के पत्तों की तहर ढह गई 5 मंजिला इमारत। सड़क निर्माण के चलते आई थी दरारें। कल रात ही खाली करवा ली गई थी इमारत। स्थानीय लोगों ने कई और इमारतों के नुकसान का भी जताया अंदेशा। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। यमुनानगर और फतेहाबाद के निचले इलाके जलमग्न। करनाल में फिल्मी अंदाज में सब्जी खरीदते नाबालिग युवक का अपहरण। पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। पैसे के लेन देन का था मामला। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। फतेहाबाद में मॉनसून का जबरदस्त आगाज हुआ। फतेहाबाद सहित जिले के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। रतिया में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल है। नगर पालिका का दफ्तर और सरकारी स्कूल में जल भराव हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। भूना में बरसाती पानी से सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं, तो निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि बरसात से तापमान में गिरावट आई है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन ये जो जल भराव हो रहा है, इसने लोगों की परेशानी को कई हद तक बढ़ा भी दिया है। तो पानी पानी हो गया है, जलमग्न हो गया है। पूरा इलाका जो है बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। हमारी नगर पालिका खुद ही सुरक्षित नहीं है। हमारी नगर पालिका की बेसमेंट लगभग 3 फुट नीचे है, उसमें सारी भरी पड़ी है। आप देख सकते हो तस्वीरों में। आप शहर में जगह जगह आपको 2-3 फुट पानी खड़ा हुआ है सारे शहर में। और नगर पालिका अभी पहली बरसात ही थी जो शहर का इतना बुरा हाल हो चुका है। 3-3 फुट लगभग 2-3 फुट शहर में सभी गलियों में पानी खड़ा है। और अभी जो नगर पालिका बिल बनेंगे, बिल बनते हैं, फर्जी बिल बनते हैं। काम कोई होता नहीं, काम न कर, काम के नाम पर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर पालिका में। जल भराव की जिम्मेवार खुद नगर पालिका है। सारे शहर से टैक्स वसूल करती है, तो जिम्मेवारी नगर पालिका की बनती है, ना कि नागरिकों की। ये जो सफाई इंस्पेक्टर वगैरह जो नगर पालिका के सेक्रेटरी हैं, एमई हैं, जेई हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था, जो निकासी का प्रबंध नगर पालिका करे या पब्लिक हेल्थ करे। कोई तो करे, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहीं यमुनानगर में मूसलाधार बारिश से कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया। शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों से लेकर गलियों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बरसात से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के पानी से लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। कई जगह पर कमर तक पानी है। वाहन डूबे नजर आ रहे हैं। तो यमुनानगर के कई इलाके बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। जल भराव की स्थिति से हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। गलियों, सड़कों, हर जगह पानी ही पानी है। कई जगहों पर कमर तक, घुटनों तक पानी है और लोग इस पानी में गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई दिख रही है एक तरह से, क्योंकि पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह पानी है। जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे उस तरफ आपको सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परवेज खान मेरे साथ जुड़े हैं। परवेज, ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं पहली बारिश के बाद ही, जिस तरह से जल भराव देखने को मिल रहा है, इसके बाद लोगों का क्या कहना है और प्रशासन इस बार भी किस तरह से सफाई और जो ड्रेनेज की सफाई का कार्य था उसको लेकर पिछड़ता दिख रहा है? सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो यमुनानगर में देर रात से बारिश हो रही है। करीब 4 से 5 घंटे की इस बारिश ने प्रशासन के उन दावों को धोकर रख दिया है, जिसमें प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हमने जो ड्रेन जो सिस्टम है उसको दुरुस्त कर दिया है, वो जो नाले हैं उनकी सफाई कर दी है। लेकिन अभी प्री मानसून है और यमुनानगर के पोश इलाके की यह तस्वीर है, जहां
घरों में 4 से 5 फीट तक पानी घुस चुका है, सड़कों जी। पर पानी जमा हो गया, यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर में जो है कभी भी करंट आ सकता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अब हमारे पास जो है आत्महत्या करने के अलावा और विकल्प नहीं बचा है। यह तस्वीरें यमुनानगर के सबसे पोश इलाके से मॉडल टाउन की। अब आप अंदाजा लगाइए कि यमुनानगर के सबसे जी। पोश इलाके में जब हालात ऐसे हैं जी। तो बाकी जगह किस तरह होंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन उन सभी दावों को बारिश ने धोकर रख दिया है। आप देखना होगा कि अगर मानसून प्री मानसून अगर मानसून केस में जो है इसी तरह के हालात रहे तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। घरों के अंदर जो है पानी घुस गया है, रसोई का जो जी। सामान था वो पूरी तरह से भीग चुका है, जो गैस के सिलेंडर थे वो पानी में तैरते नजर आ रहे हैं, खाटे हैं वो भीग चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि यमुनानगर में हालात कितने भयावह हो चुके हैं और लोग इस पे जो है नगर निगम को दोषी ठहरा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, अभी तो फिलहाल बारिश शुरू हुई है, बरसात अभी होने वाली है, तो अभी अगर इस तरह के हालात हैं तो आगे आकर क्या आलम देखने को मिल सकता है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल लोगों के लिए ये रहने वाला हो सकता है। तो उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। लंडी गांव में किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। पहले ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंचा था और बारिश से कई एकड़ में फसल तबाह हो गई। गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल क्या है कि राजकुमार नंबरदार के ना यहाँ से पानी की इस ब्लॉक की 9 के 9 एकड़ जो जमीन है, इसकी निकासी नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं पानी निकल रहा है, जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, थोड़ा करके जा रहा है। क्या है, बरसाती पानी है, बाढ़ का पानी है? ये बाढ़ का पानी है। बरसात तो कुदरती, हम 55 साल उम्र हो गई है, सब देखते आए हैं। इन खेतों में कभी पानी नहीं आया करता था। लोग इन खेतों में, आज तो सबके घर में टॉयलेट हो गया, कभी जंगल इन खेतों में आया करते थे ऊंचे होने के नाते, लेकिन आज ये पानी का क्या कारण है? बाढ़ का पानी क्यों रुका है? बाढ़ का पानी इस तरह है कि ये नया हाईवे वो दिखाई दे रहा है आपको, पहले स्टेट हाईवे था, वो 152 जी इसका नाम दिया गया है। ये नगला गांव से लेकर राधा स्वामी सत्संग भवन तक, इसमें करीब करीब मेरे ख्याल 2 दर्जन पुलियां होंगी और 2 दर्जन में करीब मेरे को भाई बता रहा जाए, 2 माजरा गांव से वो घूम के आया, वो कह रहा है कि करीब के 20 से ऊपर बंद पड़ी है। कौन सा ये हाईवे है जी, स्टेट हाईवे है, उस पे सारी की सारी पुलियाँ बंद है जी। वहाँ से 1-2 पुली खुली है जी, वहाँ से पानी इधर की तरफ आता है और यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। तो क्या लगता है कि कितनी पुलियाँ हैं जो बंद पड़ी है? कम से कम 20-22 पुली बंद पड़ी होगी। अगर वो पुली खुल जाए तो? पुली खुल जाती है जी, इधर पानी नहीं आएगा फिर। मेन समस्या है कि यहाँ से एग्जिट चाहिए पानी का, क्योंकि इनका बीच में ही इसी फार्म हाउस के बीच में अपना घर भी है इनका, मतलब फार्म के बीच में, और धान लगा हुआ है, बहुत सारी फसल ख़राब होने लग रही है। और घर में भी पानी, जैसे डंगरों वाले में तो पहले ऑलरेडी घुसा हुआ है, वो पानी का एग्जिट चाहिए बस यहाँ से। पशुओं का चारा भी खराब हो चुका है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बारिश से मकान की छत गिर गई। हादसे में 62 साल की महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल है। हादसे के वक्त दोनों घर में सो रहे थे। छत के मलबे के नीचे दोनों दब गए, जिसके बाद पड़ोसियों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला के पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मकान की छत कड़ियों पर टिकी थी, जिस पर आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। उधर लेट रहे थे और हादसे में छत गिर गया, ढह गया बुरी तरह, और वो दब गया मलबे के नीचे। सोमा देवी और मियाराम जो थे, वो एक साइड में एक बेड था, वो कड़ियाँ उसके ऊपर रखी गई, वो बचाव हो गया उसका, बाकी डेथ हो गई उसकी। तो सर जो छत गिरी है सर, उसमें घर में उस समय कौन कौन था जिस कमरे में सो रहे थे? 2 ही थे बस, मियाँ बीवी। तो उनके बच्चे कितने हैं उनके? बच्चे तो 3 हैं। देखो जी, ये बच्चे नीचे सो रहे थे और ऊपर से छत गिरी है एकदम दोनों के ऊपर। क्या नाम है इनका? मियाराम जी। कच्चा घर है इनका, पक्का है? इनको कड़ियों वाला घर है। अच्छा जी। और सो रहे थे, दो लोगों को चोट लगी? दोनों ही पति पत्नी सो रहे थे। क्या नाम है इनके? मियाराम और सोमा देवी। सोमा देवी जी कहाँ है? इनकी पत्नी है। वो कहाँ है? वो अभी दूसरे हॉस्पिटल में बेटा लेके गया उसको। अच्छा जी। बेटा लेके गया उसको।
सोमा देवी नाम था। सोमा देवी नाम है और इनका घर बड़ा वहाँ सिविल मियां सिंह। ज़्यादा सीरियस है। अब बाकी देखते हैं। हम तो सरकार से एक ही बेनती करते हैं कि इन गरीबों के लिए थोड़ा सोच विचार करना चाहिए और जो भी है इनके लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और जो मेरे से होगा मैं भी उनके लिए तैयार हूं। हिमाचल के शिमला में 5 मंजिला इमारत ढह गई। ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई। 4 लेन वाली सड़क के निर्माण के कारण मकान में दरारें आई थी, ऐसा बताया जा रहा है। कल रात इमारत को खाली करवा लिया गया था। आसपास की दूसरी इमारतें भी खतरे में हैं। यह इमारत भट्टा कुफर इलाके में थी जो कुछ ही सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह ढहकर जमींदोज हो गई। तो शिमला की ये तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5 मंजिला इमारत चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई, ढह गई। बताया जा रहा है कि हाईवे के निर्माण के कारण इसमें दरारें आ गई थी। गनीमत ये रही कि इस बिल्डिंग में कोई रह नहीं रहा था, इसे समय रहते खाली करवा लिया गया था। तो वहीं मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदियों और झरनों के पास ना जाने की अपील की गई है, क्योंकि नदियां जो हैं इस समय उफान पर हैं और ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जो लोग भी नदी के किनारे रहते हैं वो वहां से दूर हट जाएं, वहां पर ना जाएं। इसके अलावा जो लोग नदी के किनारे जाने से भी लोगों ना जाने के लिए लोगों को कहा है कि कोई भी नदियां उफान पे हैं, इस दौरान नदी के किनारों पर ना जाए, ऐसे में कोई हादसा हो सकता है। तो प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, सुरक्षित जगह में रहने की अपील कर रहा है। और हिमाचल के मंडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ब्यास नदी उफान पर है। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंतिम फैसला कांग्रेस हमाई कमान पर छोड़ा हुआ है। 30 जून तक जिला अध्यक्ष जो थे वो चुने जाने थे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि गुटबाजी के चलते कोई भी नहीं टिक पाएगा, कांग्रेस का संगठन जो है ये नहीं टिक पाएगा। तो अंतिम फैसला अब हाईकमान पर है कि कब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी होती है, वरना जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, जिस पर रणबीर गंगवा का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का संगठन गुटबाजी के चलते टिक नहीं पाएगा। अगर हरियाणा की बात करूं तो अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का गुट है, कोई शैलजा जी का गुट है, और ऐसे गुट है जिनके विचारों में कहीं भी दूर दूर तक कोई समानता नहीं है और इसलिए वो एक दूसरे को खुद ही क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर ये प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं और प्रजातंत्र में जब विश्वास खो देते हैं उनका निरंतर ग्राफ गिरता है। इसलिए आज वो संगठन बना लें चाहे ना बना लें, वो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करते हैं। इस टाइप के लोग हैं, इसलिए वो मैं समझता हूँ कि जनता का विश्वास खो चुके हैं और निरंतर कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है। तो वहीं हिसार में अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के पूर्व प्रधान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देवेंद्र बुढ़िया को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। रेप केस में राजस्थान के जोधपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। 20 साल की युवती ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। 24 जनवरी 2025 को आदमपुर थाने में केस दर्ज करवाया गया था। गिरफ्तारी की खबर पर बुढ़िया के वकील का दावा है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने सरेंडर किया है। अग्रिम जमानत के लिए बुढ़िया सुप्रीम कोर्ट तक गए, आरोपी को कहीं से राहत नहीं मिली। बुढ़िया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही थी और आखिरकार पुलिस ने देवेंद्र बुढ़िया के गिरफ्तार कर लिया। तो उधर करनाल में नाबालिग की किडनैपिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तरावड़ी में नाबालिग की किडनैपिंग हुई थी। सब्जी खरीदते समय नाबालिग का अपहरण किया गया था। फॉर्च्यून सवार युवकों ने अपहरण किया था, किडनैप किया था। पैसों की लेन देन के विवाद में नाबालिग से मारपीट भी हुई थी। पुलिस ने नाबालिग को जो किडनैपर्स हैं उनसे सकुशल छुड़ा लिया है। रविकांत, उसकी किडनैपिंग कर ली गई है। जिस सूचना पर हम मौके पे पहुंचे थे और मौके पे जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने हमें गाड़ी का एक नंबर प्रोवाइड किया था और एक जो किडनैप किया था लड़का
उसका मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया था। तो उसके बेस पे हमने शहर में नाकाबंदी करवाई, कंट्रोल के थ्रू वीटी करवाई और जो जलमाना चौकी है वहाँ पे नाके पे ये लोग पकड़े गए। तो हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।